सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। राम के जन्म के पीछे उद्देश्य क्या था? रावण को मारना उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। राम के जन्म के पीछे रावण को मारना उद्देश्य नहीं था। फिर उद्देश्य क्या था? बोले राम ने जन्म इसलिए लिया क्योंकि उन्हें मर्यादा का पालन करके आप तक मैसेज पहुंचाना था कि देखो इसे कहते हैं मर्यादा, और जैसे हमने जीवन जिया है तुम भी वैसे ही जीवन जीने का प्रयास करना। रावण की तरह जीवन मत जीना, राम की तरह जीवन जीना। राम का जीवन कैसा है? राम का चरित्र कैसा है? राम 4 भाई थे, टोटल 4 थे राम सहित। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई राम जी, चारों बड़े प्यार से रहते हैं। आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा कि राम लक्ष्मण की लड़ाई हुई, कहीं नहीं सुना होगा कि भरत शत्रुघ्न की लड़ाई हुई। राम कथा हमें क्या सिखाती है? प्रेम करना सिखाती है। गृहस्थी कैसी हो? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह भाई भाई रहो, कोई झगड़ा नहीं, रत्ती मात्र का भी तेरा मेरा ना हो। एक साथ रहो, एक साथ अपना मिलजुल के काम धाम करो। आजकल आदमी दूसरों पर विश्वास कर लेता है पर खुद के भाई पर विश्वास नहीं करता। आजकल का व्यक्ति ऐसा हो गया। और आजकल भाई भी वैसे नहीं रहे, आजकल के भाई भी स्वार्थी हो गए। इसलिए भाई को चाहिए कि राम चरित्र को जरूर पढ़ें। देवरानी जिठानी कैसी हो? अरे राम की पत्नी और भरत जी की पत्नी, इनमें कभी झगड़ा हुआ? अब राम जी की पत्नी सीता जी कहें भरत जी की पत्नी से, सुनो तुम्हारी सास ने हमें देखो वनवास भेज दिया, अब तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, सब एक दूसरे से प्रेम से रहती हैं। कौशल्या माता अपने राम के बारे में नहीं सोचती, कौशल्या माता अपने भरत के बारे में सोचती हैं। और माता सुमित्रा मैया अपने बारे में, अपने बेटा लक्ष्मण के बारे में नहीं सोचती, अपने राम के बारे में सोचती। जहां हम अपनों के बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोच रखें, राम कथा हमारी सोच ही तो बदलती है। भाई अपनों के बारे में तो पशु और पक्षी भी सोचते हैं, हाँ या ना? चिड़िया दाना लेकर आती है तो अपने बच्चों के मुंह पर डालती है। अरे कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और अपना का पालन करते हैं। अपनों के बारे में सब जीते हैं, पर ये मनुष्य का तन अपनों के साथ साथ जब औरों के लिए जीवन हो, औरों के प्रति प्रेम हो, यही सिखाने के लिए राम जी प्रकट भय के देखो मैं बंदर और भालुओं से भी प्यार करता हूं। केवल प्यार नहीं करता, उनका सम्मान करता हूं। राम जी ने गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया कि नहीं? एक पक्षी रास्ते में जब मरा सीता माता की, अच्छा जटायु जी ने भी पक्षी होकर सीता माता की रक्षा के लिए अपने पंख बढ़ाए कि नहीं? एक दूसरे की रक्षा के लिए। राम कथा देखिए, पूरी कथा आप किसी का भी चरित्र उठा लीजिए, वो अपने लिए तो जीता ही नहीं। परमार्थ के काजे हमने धरा शरीर, हम तो परमार्थ के लिए पैदा भये हैं। अपने बच्चों का पेट तो सब ही भर रहे हैं,
पर जो सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बांट लो जितना बांट सकते हो, नहीं तो एक दिन बांटने का मन होगा तो बांट भी तो नहीं पाओगे। इसलिए पता नहीं आप कितनी बातें हमारी समझ पाते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि अभी आप बांट लीजिएगा, प्यार दे दीजिएगा, अच्छे मीठे शब्द बोल लीजिएगा। कल के लिए हम रहें ना रहें, आप रहें ना रहें, देखो हमारे ना रहने पर भी सूर्य का उदय होगा। हमारे ना रहने पर भी आप लोगों के घर चूल्हे में रोटी बनेगी। यदि कुछ बिगड़ेगा तो सिर्फ हमारा इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि भगवान ने तुम्हें अवसर दिया था, तुमने इस अवसर का सिर्फ दुरुपयोग किया है, अहंकार किया है। भगवान ने तुम्हें धन इसलिए दिया है कि तुम धन पाकर अहंकारी हो जाओ। भगवान ने तुम्हें बुद्धि इसलिए दी है कि तुम इस बुद्धि का दुरुपयोग करो और दूसरों के साथ छल करो, कपट करो, चतुर बनो, ठगो दूसरों को, इसलिए नहीं दिया ना। बुद्धिमान बनाया है तो आओ अपनी से सबकी सेवा करते हैं।